हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर सॉलिड स्टेट्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको सॉलिड स्टेट से संबंधित एकक कोष्ठिका के बारे में बताया था, एकक कोष्ठिका के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया था और एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं, अणुओं और आयनों की संख्या को निकालने का फॉर्मूला सूत्र भी बताया था और उस सूत्र से कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम क्रिस्टल लैटिस के बारे में बताएंगे कि क्रिस्टल लैटिस कितने प्रकार के होते हैं और उनका पैरामीटर्स क्या है, उनको विभिन्न प्रकारों में बांटने का हमारे पास आधार क्या है, पैरामीटर क्या है। तो हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसका आंसर और नोट्स बनवाते हैं। लिखिए, तैयार हो जाइए। रवा जालक के पैरामीटर से क्या समझते हैं? पैरामीटर, मीटर से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? इसके आधार पर रवा क्रिस्टल के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान है कि किसी भी रवा निकाय को पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए, उसके आकार और रचना को बताने के लिए हमें 6 राशियों की जरूरत होती है। उन्हीं 6 राशियों को हम क्रिस्टल जालक का पैरामीटर्स कहते हैं। मतलब किसी क्रिस्टल्स निकाय के, किसी क्रिस्टल सिस्टम्स के ज्योमेट्रिकल शेप को समझाने के लिए जिन 6 संख्याओं, जिन 6 राशियों की आवश्यकता होती है, उसे ही क्रिस्टल का पैरामीटर्स कहते हैं। तो लिखिए, अब इसको समझाने के लिए हम इसके आंसर में एक फिगर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। उसी से रिलेटेड हम बताएंगे ये पैरामीटर। मान लो कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सेस, इसको वाई एक्सेस और इसको जेड एक्सेस। इसको ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स। ठीक है। अब देखो, ये इसमें 3 भुजा होती है। ये इसकी लंबाई हम ए ले लेते हैं, ये लंबाई हो गई। चौड़ाई ले लेते हैं, चौड़ाई ले लेते हैं, ये हो गया बी। और फिर ये ऊंचाई है ऐसे, तो इसको ले लेते हैं हम सी। तो 3 संख्या हो गई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी यूनिट सेल का। तो 3 राशि ये हो गई, 3 संख्या ये हो गई। और 3 कोण भी होते हैं, जैसे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के बीच, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच। जैसे कोई देखो, ये तो क्यूबिक है, तो ये पूरा का पूरा सभी एंगल 90 डिग्री है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे अगर इसको टिल्ट कर दोगे, थोड़ा सा मोड़ दोगे, तो ये एंगल बदल जाएंगे। तो उसी आधार पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो रवा क्रिस्टल्स होता है उसी के बारे में। तो 3 कोण, इस कोण को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, इसको बीटा से और इसको गामा से। तो हमारे पास 3 साइड्स, 3 भुजा हो गई और 3 कोण हो गए किसी भी रवा क्रिस्टल के लिए, उसको पूर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए। इसी 6 संख्याओं को, 6 राशियों को, जो किसी क्रिस्टल्स को सुपरिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है, आवश्यक होती है, उसे उस रवा क्रिस्टल्स का पैरामीटर कहते हैं। ओके, चलिए हम आंसर लिखते हैं। किसी रवा क्रिस्टल को, किसी रवा क्रिस्टल के रचना एवं ज्यामितीय
संरचना को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके समझाने के लिए जिन 6 राशियों या संख्याओं की आवश्यकता होती है उसे ही रवा जालक का पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर कहते हैं। इनमें से 3 भुजाओं की लंबाई है। भुजाओं की लंबाई है जिसे ABC से सूचित करते हैं। तथा बाकी तीन कोण है जिसे क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा से सूचित किया जाता है जो ऊपर के चित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। इन 6 पैरामीटरों के आधार पर चाहे ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर आते हैं। जो ऊपर के चित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है। बहुत ही आसान है। जो ऊपर के चित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है, इनके आधार पर रवा जालक निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। देखो बच्चों, ये बहुत आसान है। इस सब का नाम लिख देता हूं और याद करने का तरीका बता देता हूं। सिर्फ इसमें पैरामीटर के आधार पर कौन पैरामीटर किस तरह से रिलेटेड है, उसी के आधार पर इन 7 क्रिस्टल्स
जालकों को बांटा गया है। तो याद करना बहुत आसान है, हम याद करिए। इसके लिए हम एक शॉर्टकट एक फॉर्मूला बताएंगे, जिसको आप एक वर्ड याद करोगे तो सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट में है आपका, देखिए फर्स्ट में है आपका सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय, सरल घनीय, सरल घनीय क्रिस्टल जालक, सरल घनीय, ASC, सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, इस रवा जालक में सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो इस तरह के रवा जालक को, जिसमें एकक कोष्ठिका के सभी भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री पे होते हैं, उसे हम सरल घनीय रवा जालक कहते हैं। तो इस रवा जालक में यूनिट सेल की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तथा सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसमें हम आगे सबको इसी तरह सिंबल में लिखेंगे इसको, और एग्जाम्पल भी दे देते हैं। अतः इस स्थिति में देखिए, A बराबर B बराबर C तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना। बहुत सिंपल है, इसको सरल घनीय रवा जालक कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये नमक में पाया जाता है, सॉल्ट, जनरल सॉल्ट में, KCl में, NaCl में और डायमंड में, इस तरह की संरचना पाई जाती है। तो इसका एग्जाम्पल है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका ये NaCl, KCl तथा डायमंड में इस तरह की रवा जालक पाए जाते हैं। नंबर 2, टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय दूसरे प्रकार का है। चतुष्कोणीय टेट्रागोनल। ठीक है, अब इसमें सीधे हम लिखते हैं, इसमें होता है कि सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है, केवल 2 भुजाएं बराबर होती है, लेकिन सभी कोण 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें E बराबर B बराबर नहीं है C के, तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहां से कहां मिलता है, कहां, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल, ये देखो, SnO2 और टाइटेनियम ऑक्साइड, तीन ऑक्साइड्स एंड टाइटेनियम, SnO2 एंड TiO2 की संरचना में पाया जाता है। तो इस तरह का रवा जालक जो SnO2 में और TiO2 में पाया जाता है। SnO2 ये तीन ऑक्साइड है, स्टेनस ऑक्साइड्स, और एक टाइटेनियम ऑक्साइड्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट लेते हैं, 7 होते हैं। इसको याद करने का तरीका एंड में बता दूंगा। एक वर्ड में, ये उसको देख करके आप एक वर्ड से इस सब को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हमारे पास शॉर्टकट है, इसको सीखते जाओ और केमिस्ट्री का मजा लेते जाओ। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, और इसको टेक्निकली अगर याद करोगे तो बहुत आसान है। नंबर 3, ऑर्थोरोम्बिक।
समचतुर्भुजीय। 3 में है सम चतुर्भुजीय, चतुर्भुजीय रवा जालक। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक, 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 ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में देखो, ऑर्थोरोम्बिक में ये हो जाएगा आपका, ऑर्थोरोम्बिक में होता है कि कोई भी साइड्स बराबर, सभी भुजाएं असमान होती है और दो कोण 90 डिग्री होते हैं, दो कोण ही 90 डिग्री होते हैं। तो इसमें होता है, इसमें ए बराबर नहीं है बी के और ए भी बराबर नहीं है, अर्थात तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है और दो कोण 90 डिग्री का होना जरूरी है और तीसरा कोण कोई भी हो सकता है, तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और तीसरा कोण एनी एंड गामा बराबर एनी एंगल, एनी एंगल, कोई कोण, कोई कोण, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल है आपको ऑर्थोरोम्बिक का पोटासियम नाइट्राइट एंड बेरियम सल्फेट। पॉपुलर है पोटासियम नाइट्राइट एंड बेरियम सल्फेट, BaSO4 के रवा जालक में इस तरह का रवा जाल पाया जाता है। 4th में है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में त्रिकोणीय, 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 रोम्बोहेड्रल, 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 रोम्बोहेड्रल। इसमें देखिए, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी समान होते हैं, लेकिन कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है। इसमें सभी भुजाएं बराबर होती है तथा सभी कोण भी आपस में तो बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है आपका रोम्बोहेड्रल में कैल्साइट एंड सोडियम नाइट्रेट, कैल्साइट, कैल्साइट एवं सोडियम नाइट्रेट, ये इसका एग्जाम्पल है। कैल्साइट और सोडियम नाइट्रेट के रवा जालक में इस तरह का की संरचना पाई जाती है। इसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और सभी कोण आपस में भी बराबर होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। 5th रोम्बोहेड्रल मोनोक्लिनिक, एक नताक्ष। 4 हो गया, एक नताक्ष, एक नताक्ष, एक नताक्ष। मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक में देखिए, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है और दो कोण 90 डिग्री और एक कोण आपका 90 डिग्री नहीं होता है, कुछ और होता है। तो इसमें, इस रवा जालक में A is not equal to B, is not equal to C, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है और अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा तो होता है और 90 डिग्री भी होता है, लेकिन बीटा जो है 90 डिग्री नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल देख लो। इसका एग्जाम्पल है आपको ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट। सूत्र है Na2SO4 10H2O, ये है ग्लोबर सॉल्ट। 6th देखते हैं, एक दताक्ष और त्रिनताक्ष। एक होता है त्रिनताक्ष, त्रिनताक्ष। ट्राइक्लिनिक, बहुत आसान नाम है ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या है, इसमें भी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं
और तीनों कोण भी बराबर नहीं होते हैं, और कोई कोण 90 डिग्री नहीं होता है, अलग अलग होता है। इसमें A is not equal to B is not equal to C, तथा अल्फा नहीं बराबर है बीटा के, ए भी नहीं बराबर है गामा के, और कोई 90 डिग्री भी नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोटासियम डाइक्रोमेट, एग्जाम्पल K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट। एंड लास्ट वन, सातवां देखिए, सातवां रवा जालक क्या है, ये देखिए सातवां है हेक्सागोनल, खटफलकीय, षटफलकीय। सातवां है खटकोणीय, षटकोणीय। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। इस रवा जालक में, इस रवा जालक में देखिए क्या होता है, इसमें दो भुजा बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती है, और दो कोण 90 डिग्री और तीसरा कोण 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री। इस रवा जालक में A बराबर B, लेकिन ये तीसरी भुजा के बराबर नहीं होती है, तथा अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होता है, एवं एक कोण गामा होता है 120 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट एंड जिंक ऑक्साइड। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बच्चों याद रखना, ये पूछता है ग्रेफाइट और जिंक ऑक्साइड। तो ये 7 प्रकार के रावा जालक हुए, जिसको पैरामीटर के आधार पर बांटा गया है। और इसके अलावे अब इन रावा जालकों को ब्रेविस नामक वैज्ञानिक ने फर्दर 14 भागों में बांटा, और इन 7 और उस 14 को मिलाने पर कुल रावा जालकों की संख्या 230 होती है। तो ये मैं नोट में लिखा देता हूं। अब इसको याद करने का तरीका सीख लो बच्चों। याद कैसे करेंगे इस 7 को? 7 याद नहीं रहता है, सिर्फ नंबर ही पूछता है, 7 का नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन ये नोट में लिखा देते हैं। इन 7 रवा जालकों का नाम याद करने का तरीका, करने का तरीका, ठीक है। शब्द स्टॉर्म, स्टॉर्म, इसको याद रखोगे। स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। स्टॉर्म याद रखोगे तो 7 आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल। अब इसका मैं नाम बता देता हूं। ये सिंपल, सिंपल क्यूबिक, और ये है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक याद रखना इसे। स्टॉर्म, आंधी याद रखो, आंधी स्टॉर्म बोलते हैं, उसी से स्टॉर्म थे। और एक एक लेटर का यहां पर नाम से हम सूचित करते हैं। ये है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, ये है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ये है इसको दे सकते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, एंड ये है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तो एक वर्ड याद रहेगा तो इससे आप सबको डिफाइन कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से 7 होते हैं। फिर एक और नोट लिख देते हैं। ब्राविश ने
ब्राविश, ब्राविश ने इन 7 रवा जालकों को 14 अन्य जालकों में बांटा है। तो ब्रेविस चालक अगर पूछते हैं तो 14 बताना है। अंत में कुल रवा जालकों की संख्या 230 होती है। तो देखो बच्चों, अगर सिर्फ रवा जालक पूछता है तो 7 प्रकार का बताइए, अगर ब्रेविस रवा जालक का प्रकार पूछता है तो 14 बताइए, और इन ऑल पूछता है तो 230। ये जनरली यही 7 पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड नाइट।